मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इंशाअल्लाह मेरी आज की तकरीर का उन्वान है तहरीक ख़त्म नबूवत। तहरीक ख़त्म नबूवत कितनी अहम तहरीक थी और इस्लामी तारीख में इसकी क्या अहमियत है, और तहरीक ख़त्म नबूवत किस तरह अपने मंज़िल मक़सूद को पहुंची है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये महीना सितंबर का महीना है और 7 सितंबर सन 1974 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में तहरीक ख़त्म नबूवत की मेहनत और कोशिश से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की मेहनत और कोशिश से कादियानियों को गैर अक़लियत करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनकरीन को काफिर करार दिया गया है और इस तहरीक में आलम इस्लाम के और ख़ुसूसन पाकिस्तान के मुसलमानों की बहुत बड़ी कुर्बानी है। और अल्लाह ताला ने इस मैदान में मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। उसी की याद में आप हज़रात के सामने 7 सितंबर सन 1974 की कामयाबी और उसकी कुर्बानियों के बारे में तफसीलात बयान की जाएंगी। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिस तरह मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया था और मुसैलमा कज़्ज़ाब को काफिर करार दिया गया और उसे कत्ल करके जहन्नम नसीब किया गया और उस फितने को खत्म किया गया। उसी तरह का एक फितना बरे-सगीर में खड़ा किया गया और बरे-सगीर की सरजमीन पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने झूठा दावा किया नबूवत का और उसकी पुष्टबनाई की। यहूदियों ने, बरतानिया ने, और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरजमीन से अंग्रेजों को रुसवा और ज़लील होकर जाना पड़ा, तो जाते हुए उन्होंने अपना प्रोग्राम कादियानियों के हवाले किया कि वो उनके प्रोग्राम को जारी रखें। और जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मौजूद वजूद में आया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक इस्लामी हुकूमत अता फरमाई, तो फिर इन यहूदी एजेंटों को ये बात अच्छी न लगी और जिस तरह वो इस्लाम के दुश्मन थे वो पाकिस्तान के भी दुश्मन बन गए। जिस तरह इस्लाम के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे थे
पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने में मसरूफ हो गए और उन्होंने पाकिस्तान को कादियानी स्टेट बनाने की कोशिश की। इसलिए मिर्जा ज़फरुल्लाह को पाकिस्तान का वजीर खारजा बनाया गया और उसने बड़े बड़े ओहदों पर कादियानियों को मुकर्रर किया और कादियानियत को फरोग देने की कोशिश की, कादियानियत को मजबूत करने की कोशिश की और पाकिस्तान को कादियानी स्टेट बनाने की कोशिश की। हत्ता कि मिर्जा नासिर ने ऐलान किया था कि अनकरीब पाकिस्तान में कादियानी स्टेट बनने वाला है। तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। जब उन्होंने ये बात सुनी तो पुख्ता आज़म किया कि तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर जमा किया जाए, मुत्तहिद किया जाए, मुत्तफिक किया जाए और फितना कादियानियत के खिलाफ तहरीक चलाई जाए। तो अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद की दावत दी और एक प्लेटफार्म पर जमा किया और कादियानियत के ताक़ुब करने के लिए तारीख़ ख़त्म नबूवत का ऐलान किया। जब तारीख़ ख़त्म नबूवत का ऐलान किया गया और मुतालबा किया गया कि मिस्टर ज़फरुल्लाह को वज़ारत खारजा से माज़ूल किया जाए और कादियानियों को बड़े बड़े ओहदों से माज़ूल किया जाए, कादियानियों को काफिर करार दिया जाए, गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए, ये मुतालबा लेकर तारीख़ ख़त्म नबूवत पूरे मुल्क में कोशिश करने लगी और मुसलमानों ने बड़े बड़े जलसे किए, जुलूस निकाले और मैदान अमन में कूद पड़े। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान इस मसले में बहुत हसास हैं, तो तशद्दुद अख्तियार किया। मुसलमानों के जुलूस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, हत्ता कि पाकिस्तान के अंदर तारीख़ ख़त्म नबूवत के जानिसारों पर गोलियां चलाई गई और तारीख़ ख़त्म नबूवत में 10,000 नौजवानों को शहीद किया गया। लाहौर का रोड खून से रंगीन हो गया और 10,000 आदमी को कत्ल किया गया। 10,000 आदमी ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे कि हम जान कुर्बान कर सकते हैं, माल कुर्बान कर सकते हैं, औलाद कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन खबरदार अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर हम आँच नहीं आने देंगे। जब तक मुसलमान दुनिया में जिंदा है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाज़त करते रहेंगे और इसको हम अपनी सआदत और नेकबख्ती समझते हैं। तो आखिरी तौर पर इस तहरीक को दबा दिया गया, लेकिन 1974 को एक बार फिर सी तहरीक ख़त्म नबूवत की जो चिंगारी
क्योंकि कादियानी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, मुसलमानों के कॉलेज के तलबा पर तशद्दुद किया गया, बहुत ज्यादा जुल्म किया गया, इसलिए कि उन्होंने खत्म नबूवत का नारा लगाया, खत्म नबूवत के कॉन्फ्रेंस तस्लीम किए। इतने दहशतगर्द बन चुके थे कादियानी, उन्होंने मुसलमानों के कॉलेज के तालिब इल्मों को पकड़कर बहुत सख्त सजा दी, बहुत तशद्दुद किया। फिर उलमा ने कौम को जगाया, फिर कौम मैदान में आई और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से कादियानियत के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। अब तहरीक एक और अंदाज में थी। एक तरफ तो पूरे मुल्क में मुसलमानों की तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पे जमा थी, कादियानियत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। तमाम मुसलमान कादियानियत के खिलाफ काम कर रहे थे, दिन रात मेहनत कोशिश कर रहे थे, जलसे निकाले, जुलूस निकाले, कॉन्फ्रेंसें की, लोगों को बात समझाई, मसला समझाया, अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत समझाई। और दूसरी तरफ असेंबली में तहरीक चलाई गई। असेंबली में इस तहरीक के जो कायद थे वो मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, और आपके साथ दूसरे उलमा कराम के जमात थी, मौलाना शामत नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना कासिम नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बहुत बड़े बड़े उलमा, मशाइख, उलमाए कराम आपके साथ थे। तो आपने पाकिस्तान की कौमी असेंबली में कानूनी जंग लड़ी और पाकिस्तान की कौमी असेंबली से मुतालबा किया कि कादियानियों को आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर काफिर करार दिया जाए, गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। उस वक्त पाकिस्तान के हुकूमत के जो सरपरस्ती कर रहे थे वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। उन्होंने इनकार कर दिया कि ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने कौमी असेंबली में ये करारदाद पेश की और कौमी असेंबली के सामने अक़ीदा खत्म नबूवत पर और जो आदमी अक़ीदा खत्म नबूवत का मुनकिर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करता है कि किसी और को नबी मानता है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। इस पर मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने दलाइल की अंबार लगा दी। जब दलाइल सुनाए तो कौमी असेंबली के मेंबरान हैरान हो गए कि हमें तो आज तक इस हकीकत का पता नहीं था, ये तो वाकई इस्लाम के दुश्मन है। और जब मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने इतने तक मिस्टर भुट्टो साहब को समझाया कि वो सिर्फ मुसलमानों को काफिर नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं कि जो आदमी मिर्जा गुलाम अहमद को नबी नहीं मानता वो भी काफिर है, और सिर्फ काफिर नहीं बल्कि कंजरियों की औलाद है। और पूरी असेंबली को किताबों के हवाले देकर समझाया कि ये तमाम मुसलमानों को गालियां दे रहा है, अहले बैत की गुस्ताखी कर रहे हैं। बाकायदा किताबों के अखबार लगाए, कादियानियों की किताबों के हवाले सामने पेश किए कि ये हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गुस्ताखी करते हैं, ये हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी करते हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुस्ताखी
वाजे कर दिया तो पूरी कौमी असेंबली इस बात पर मुत्तफिक हो गई और मुत्तफिक के तौर पर दस्तखत किए कि करारदाद पास होनी चाहिए कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए, काफिर करार दिया जाए। जब कौमी असेंबली ने इत्तेफाक किया तो भुट्टो साहब मुश्किल में पड़ गए। भुट्टो साहब तैयार नहीं हो रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे, इसलिए कि आलमी दबाव था, अमेरिका का दबाव था, बरतानिया का दबाव था, साम्राज्य का दबाव था। खबरदार ये कानून पास नहीं होने देना वरना आपकी खैर नहीं होगी। लेकिन अल्लाह ताला उलमाए किराम को, मशाइख इस्लाम को, मुजाहिदीन खत्म नबूवत को जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने हर आदमी तक ये बात पहुंचाई, हर आदमी को इसके लिए तैयार किया कि वो कादियानियों को काफिर करार देने में मुत्तफिक हो जाए। तो बाकायदा ये दलाइल मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सोना मुकर्रमा के सामने रखे गए, उनके सामने दलाइल पेश किए गए और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि वाकई कादियानी तो गुस्ताख रसूल हैं, गुस्ताख अहले बैत हैं, गुस्ताख सहाबा हैं, ये तो वाकई काफिर हैं और इन्हें आईनी तौर पर काफिर करार देना चाहिए। वो भी मुत्तफिक हो गई और फिर भुट्टो साहब से दरख्वास्त की गई कि आप इस आर्डर को कानूनी शक्ल दें और जारी करें। तो भुट्टो साहब ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल होगी मेरे लिए, पूरे पाकिस्तान में मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, मेरी हुकूमत भी चली जाएगी, मेरी कुर्सी चली जाएगी और मुझे जान का भी खतरा होगा। तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपकी जान काबिल एहतराम है, लेकिन मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और आपकी इज्जत के बराबर नहीं। आपकी कुर्सी, आपकी हुकूमत काबिल कदर है, लेकिन ये मसला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का, ये मसला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का, ये मसला है आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत का। अगर हम आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उसका दिफा नहीं कर सकते, तो फिर फरमाया हमारी हुकूमत किस काम की, हमारी कुर्सी किस काम की, हमारा इक़्तिदार किस काम का, हम अल्लाह के रसूल के सामने क्या जवाब देंगे। और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने लाजवाब किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि नहीं, आपको दस्तखत करने होंगे और कानून पास करना हो गया। हत्ता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस बात पर तैयार हो गया और 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की कौमी असेंबली में एक करारदाद पास हुई, एक कानून पास हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी कोई नबूवत का दावा करे वो काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है, और जो आदमी उसको नबी माने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी की नबूवत का इकरार करे, वो भी दायरे इस्लाम से खारिज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की कुर्बानियां रंग लाई, उलमा और मशाइख और मुजाहिदीन की कुर्बानियां रंग लाई और पाकिस्तान की कौमी असेंबली में ये तारीख अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंची। अल्लाह ताला के फजल व करम से 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने कादियानी को काफिर करार दे दिया। जब पाकिस्तान की कौमी असेंबली में कानून पास हुआ तो पूरे मुल्क में मुसलमानों के चेहरे खुशी से लहरा उठे, नारे तकबीर और नारे खत्म नबूवत की आवाज लगाते हुए तमाम मुसलमान बाहर निकले, रोडों पर निकले, एक दूसरे को मुबारकबाद
और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान खुश नहीं हुए, बल्कि आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान खुश हुए। पूरे आलम इस्लाम में खुशी मनाएगी, पूरे आलम इस्लाम में अल्लाह का शुक्र अदा किया गया, और उस दिन से पूरे आलम इस्लाम में पाकिस्तान की कदर बढ़ गई। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी कौमी असेंबली में इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, जिसकी कौमी असेंबली में यह कानून पास हुआ है, मुत्तफिक का फैसला हुआ है, करारदाद पास हुई है कि कादियानियों को काफिर करार दिया गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां लगी। उलमाए कराम को कत्ल करके उनकी लाशों को दरख्तों के साथ लटकाया गया, और कई दिन तक वो लाशें लटकती रही कि मुसलमान इबरत हासिल करें, आइंदा कोई ऐसी तहरीक ना चलाएं। लेकिन मुसलमानों ने फैसला किया था कि ये तो इतना आम मसला है कि ये तो हमारी जान से भी ज्यादा अहमियत रखता है। हम जाने कुर्बान कर देंगे, औलाद कुर्बान कर देंगे, माल कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस मसले पे कोई समझौता नहीं करेंगे। तो देखो, मुसलमान मुल्क का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, जान का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, माल का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, फक्र वफा का बर्दाश्त कर सकता है, इक्तिसादी नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने अकीदे के खिलाफ, अकीदे खत्म नबूवत के खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये पाकिस्तान को सआदत नसीब फरमाई कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली में एक करारदाद पास हुई, और पाकिस्तान की अदालत ने भी यही फैसला दिया। अदालत उज़्मा का भी यही फैसला था, हाई कोर्ट का भी यही फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का भी यही फैसला था, और दुनिया के दूसरे मुल्कों में जब कादियानियों ने वहां पे अपील की तो मुसलमानों के तर्जमान गए और उनका जवाब दिया, और दुनिया की हर अदालत में उनको झूठा साबित किया। फिर आलमी मजलिस सफ़ो खत्म नबूवत के अमीर खत्म खादियान ख्वाजा खान मोहम्मद सर रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में तहरीक चली 1984 में, और जनरल ज़िया-उल-हक मरहूम ने फिर ऑर्डिनेंस जारी किया कि कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कहलवा सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, मुसलमानों का कलमा नहीं पढ़ सकते, मुसलमानों का कुरान नहीं पढ़ सकते, और मुसलमानों के मुशाबे कोई इबादत नहीं कर सकते। तो ऑर्डिनेंस जारी किया जनरल ज़िया-उल-हक मरहूम ने। ये भी आलमी मजलिस सफ़ो में नबूवत की कोशिश से हुआ। तो बहरहाल मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि ये कानून जो पास हुआ है इस पे बहुत कुर्बानियां लगी हैं। 10,000 आदमी तो तारीख खत्म नबूवत की इब्तिदा में शहीद हुआ। उसके बाद ये उलमा को गैब किया गया, उलमा पे अचानक हमले करके कत्ल किया गया। कत्ल करने वाले कौन थे? पाकिस्तान के शहरों में उलमा का कत्ल आम किया गया, कराची में उलमा कराम को कत्ल किया गया, इस्लामाबाद में उलमा कराम को कत्ल किया गया, लाहौर में उलमा कराम को कत्ल किया गया। इनके कातिल कौन है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। अब कादियानी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान के आईन में तरमीम करके इस कानून को खत्म किया जाए, इस ऑर्डिनेंस को खत्म किया जाए। इसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने एजेंट भेज रहे हैं, और इसके लिए वो माल भी खर्च कर रहे हैं, इसके लिए वो इमदाद भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम बने हुए।
लेकिन मुसलमानों को बेदार रहना चाहिए कि हमारे अकाबिर ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां देकर ये कानून पास कराया है, तो कम अज कम हम उस कानून का तहफ़्फ़ुज़ तो करें। कोई इस कानून के खिलाफ आवाज उठाए, हमला करे, हम उसका दिफा तो करें। इसके लिए मुसलमानों को बेदार होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, क्योंकि यहूदियों ने, कादियानियों ने कार्रवाई और तेज कर दी, क्योंकि उनके लिए ये आईन आड़ है, ये कानून आड़ है, उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा। वो अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए रुकावट है, इसलिए वो इस कानून को खत्म करना चाहते हैं, अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं, सियासी पॉलिसियों में तब्दीली कर रहे हैं। तो मुसलमानों को हर महाज पर बेदार रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए और अकेले अपने नबूवत की हिफाजत करनी चाहिए और इसका दिफा करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7 सितंबर सन 2022 को जो आइंदा 7 सितंबर आ रहा है, वो रोज़े कुद्स बाद अज़ नमाज इशा लारी अड्डा बिठक जमाना, इस पर जो जामे मस्जिद बिलाल है उसमें अपने नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसमें तारीख़ ख़त्म नबूवत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत बयान की जाएगी, अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत समझाई जाएगी। तो तमाम मुसलमानों को दावत है कि वो इस प्रोग्राम में शिरकत करें और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त खर्च करें, ताकि हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के मुस्तहिक़ बन सकें। तो तमाम हज़रात कोशिश करेंगे। और दूसरी मेरी गुजारिश ये है